बच्चा 4 माह तक की उम्र में भी दांत निकालना शुरू कर देता है, लेकिन अगर 13 माह तक बच्चा दांत ना निकाले तो ज़्यादा राल टपकनी शुरू हो जाती है, बच्चे की रालें निकलना शुरू हो जाती है, बच्चे का सर का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो माँ का दुपट्टा मुंह में डाल लेते हैं। आपने देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ आयशा और आज हम बात करेंगे दांत निकालते बच्चों के मसाइल पर। जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तो बहुत सी तकलीफ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। आइए जानते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर शहराम तबस्सुम से कि कुछ टिप्स हमें दें जिससे बच्चे कुछ राहत फील करें इन दिनों में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे बताइएगा कि अगर बच्चा दांत निकाल रहा हो तो वालिदैन को क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम। देखिए, बच्चे की दांत निकालने की ख़ास उम्र होती है और जिनके बच्चों पेरेंट्स के पहला बच्चा हो तो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेशन पता नहीं चलता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आइडली तो माँ बाप को पता होना चाहिए कि बच्चा 4 माह तक की उम्र में भी दांत निकालना शुरू कर देता है और ये 12 माह की उम्र तक भी निकाल सकता है। लेकिन अगर 13 माह तक बच्चा दांत ना निकाले तो अपने डॉक्टर को या फिजिशियन को ज़रूर चेक कराएं ताकि किसी किस्म का कोई मसला हो तो पता चल सके। और इसके साथ इसके कई सिम्टम्स आते हैं जो कि बच्चे शो करते हैं, जैसे कि बच्चे इरिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जब दांत निकाल रहा होता है ना तो बच्चों के जो गम्स हैं वो सोर हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाज़-औक़ात इरिटेबल होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उससे हाइपर सैलिवेशन होती है, ज़्यादा राल टपकनी शुरू हो जाती है, बच्चे की रालें निकलना शुरू हो जाती हैं और बच्चे दूध पीना भी बाज़-औक़ात कम कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं और इसके अलावा ना बच्चों का टेम्परेचर थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो अक्सर माएँ हमारे पास आती हैं तो वो कहती हैं कि सर हमारे बच्चे का सर का टेम्परेचर बहुत हाई है, सर बड़ा गर्म रहता है, जिस्म ठीक रहता है। तो इसकी एक काज ये होता है कि जब आपका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, क्योंकि गम्स आपके वो हेड एंड नेक की रीजन पे बन रहे होते हैं, तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। तो उस सूरत में आपने बच्चे को ये कर सकते हैं कि एक तो सूदिंग इफेक्ट के लिए आप पैराडॉल वगैरह दे सकते हैं, पैनाडोल दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी आपने अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक देना है, क्योंकि मैं ये कह दूं कि जी दे सकते हैं तो ये देना ना शुरू कर दें ऑफ एंड ऑन अगर बहुत ज़्यादा बच्चे से कंट्रोल नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे को आप गमीज़ दें। अच्छा। या आप ये उसको दें सूदर जो होता है टीदर्स, कि जी बच्चे को चबाने के लिए कुछ सूदर्स वो चबाता रहे, वो बच्चे को सर अगर वो बच्चा ना चबाना चाहे, देखिए कुछ होते हैं ना बच्चे जो नहीं उससे ना बच्चे जिस तरह हमें चोट लगती है, दर्द होती है तो हम दबाते हैं ना, ये नेचुरल रिफ्लेक्स है। तो बच्चे ये जब अगर कोई चीज़ नहीं ना मिलती तो माँ का दुपट्टा मुंह में डाल लेते हैं। आपने देखा होगा अक्सर बच्चे मुंह के अंदर उनकी उंगली डालें तो वो उसको पियर्स करते हैं, दबा लेते हैं। वो ये होता है कि इससे वो अपनी सूदिंग इफेक्ट हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। और फिर इसके अलावा बाज़ औक़ात बच्चों में इस उम्र में क्योंकि दांत निकलते हैं तो कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन भी थोड़ी सी करनी पड़ती है हमें। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा ये जो सूदिंग इफेक्ट के लिए एक मुख्तलिफ मेडिसिन हैं जो कि गम्स को ला जाते हैं तो बच्चे को सुकून मिलता है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि माँ बाप को करनी चाहिए, ठीक है, इसके लिहाज से। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सो मच।